हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा टॉपिक है लव। आज हम लव के बारे में बात करते हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया पर हर जगह प्यार करने वालों की कमी नहीं है। भाई पहले के टाइम पे और अब के टाइम में बहुत अंतर है। पहले कभी किसी को अगर किसी से प्यार हो भी जाता था ना, तो लोग बोल ही नहीं पाते थे कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं। और आज के टाइम पे ना फोटो देखकर ही प्यार हो जाता है और तुरंत ही आई लव यू निकल जाता है। तो भाई आज जानते हैं कि ट्रू लव और फेक लव को कैसे जो लोग रिलेशन में हैं तो वो किस तरीके से पहचाने कि हम जिस रिलेशन में हैं वो रियल है या फिर फेक है। खास तौर से गर्ल्स देखिए, कुछ अब सबसे पहली बात, भाई जो ऐसे रिलेशन में है कहीं कहीं ट्रू भी होता है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रही, लेकिन आज के टाइम पे रियल प्यार करने वाले बहुत ही कम हैं। ज्यादातर फेक लव है। बस सामने वाले का हमें यूज करना है, चाहे वो गर्ल्स बॉय का करे चाहे बॉय गर्ल्स का करे। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं, इसी टॉपिक को लेकर। और खास तौर से गर्ल्स भाई देखिए, जो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, सीधी होती हैं, और कुछ बॉयज उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि गर्ल्स गलत नहीं होती हैं, गर्ल्स भी बहुत सी ऐसी होती हैं जो बॉयज का फायदा उठाती है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अपने नजरिए से बस बता रही हूँ, आप लोगों को जैसा सही लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर जो भी बॉय या फिर गर्ल्स हैं, आप इन सब चक्करों में ना पड़े, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, यही हमारी एक एज होती है जिस एज में हम अपने कैरियर को अच्छे से बना सकते हैं, हम कुछ बन सकते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों में पड़ जाते हैं तो हमारा माइंड जो है सिर्फ उसी में ही लगा रहता है कि भाई बात करनी है कि क्या करना है। तो ये सारी चीजें ही हमारे माइंड में घूमती रहती हैं और हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है अपनी पढ़ाई से हटकर अदर जगह जो है लग जाता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, आपके जो भी सपने हैं, अगर उन सबको आपको पूरा करना है, तो चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, तो आप इन चक्करों में ना पड़े। क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा आपके लाइफ का कीमती समय वेस्ट हो जाता है, बेकार जाता है, जिसका पता आपको अभी नहीं चलेगा, आने वाले समय में चलेगा। इसलिए कोशिश यही करिए कि भाई अपने कैरियर को बनाइए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि जो इस तरीके के रिलेशन में हैं, आ चुके हैं भाई, तो वो कैसे जाने कि हमारा रिलेशन रियल है या फिर फेक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स के लिए। देखिए, गर्ल्स कैसे जाने कि आपका जो बॉयफ्रेंड है या आपका जो पार्टनर है वो आपसे रियल प्यार करता है या नहीं करता है। सबसे पहली बात देखिए, जब भी आपसे कोई रियल प्यार करेगा, अगर उसका रिलेशन रियल में है, तो वो आपको कभी भी अकेले मिलने के लिए नहीं बुलाएगा और ना ही आपसे ये कहेगा कि भाई तुम कभी अकेले हो तो मुझे बताना। ना ही वो आपको ऐसी जगह बुलाएगा जहां उसको बुलाना नहीं चाहिए। वो आपसे मिलने की अकेले कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए बहुत से बॉयज एंड गर्ल्स मैं देखती हूँ ना कि भाई अब सभी लोग देखते हैं पार्क में जाके मिल रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जाके मिल रहे हैं। देखिए, उनको लगता है कि वो अकेले हैं, लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाके बातें करना या फिर दूर जाके बैठ जाना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ये आपकी देखिए फैमिली के लिए भी शोभा नहीं देता और आपकी खुद के लिए भी नहीं शोभा देता। तो ये बहुत ही गलत होता है, इसमें कोई प्यार व्यार नहीं होता। तो इन सब चीजों से दूर हटिए। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर रियल में आपसे प्यार करता है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है, अक्सर जब कोई गर्ल किसी की गर्लफ्रेंड होती है तो उसका बॉयफ्रेंड जो है उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। अगर वो ये क्या चाहता है कि भाई अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ मुझे से बात करे, ठीक है, किसी और पर्सन से बात ना करे। अगर उसने बात कर ली तो भाई क्यों बात कर रही थी। किसी से अगर उसने फोन किया उसके बॉयफ्रेंड ने और उसको जो है उसका फोन बिजी जा रहा है, तो भाई किसका फोन था, क्यों था, इतनी देर क्या बात चल रही थी, क्या वजह थी, पूरी इंक्वायरी हो गई। ठीक है। उसके बाद में अगर वो कहीं जा रही है, क्यों गई थी, कहाँ, यानी कि टोटल आप उसको पूरी एक एक अपनी दिन भर की पूरा रूटीन आप उसको बताते रहिए कि भाई आप कब क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। तो ये क्या है, ये प्यार, इसमें आपको कहीं प्यार नजर आता है? इसमें प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। अगर आप कहोगे कि भाई ये बहुत केयर है, ये केयर भी नहीं होती है। केयर ऐसी नहीं होती है, प्यार ऐसे नहीं होता है।
ये सिर्फ एक तरीके का दिमाग में कीड़ा होता है जो ये लगता है कि भाई मेरा पार्टनर जो है कहीं मुझे छोड़ के किसी और से बातें ना करने लग जाए, कहीं मुझे छोड़ के किसी और के साथ ना चला जाए। तो यहाँ पे ना तो बिलीव है और ना ही प्यार है। जो आपसे रियल प्यार करेगा वो आप पे बिलीव भी करेगा और वो आप पे शक भी नहीं करेगा। दूसरी बात देखिए क्या होता है, जब भी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में जब भी लड़ाई होती है तो हमेशा क्या होता है, देखिए अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ वैसे तो बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन अगर किसी भी बात पे लड़ाई हो जाती है तो वो आपको गाली देता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको उल्टे सीधे बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपसे रियल प्यार नहीं करता। देखिए कोई भी अगर आपसे रियल प्यार करता है तो वो आपको देखिए रिस्पेक्ट, चाहे वो आपसे कितना भी गुस्सा हो, चाहे कितना भी हो, आपको गलत बात नहीं बोलेगा, आपको गाली नहीं देगा। देखिए जो रियल प्यार करता है ना, उसके दिल में रिस्पेक्ट होती है सामने वाले के लिए, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको समझेगा। देखिए रियल प्यार करने वाला आपको समझेगा, ना कि आपको अकेले बुलाकर आपको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करेगा। देखिए जहाँ पे रियल प्यार होता है वहां पर कोई भी लड़का आपको कभी भी गलत तरीके से टच नहीं करने की कोशिश करेगा और ना ही करेगा, क्योंकि भाई आगे भविष्य में वो आपके साथ, अगर देखो रियल प्यार है तो वो आगे भविष्य में भी आपके साथ शादी करेगा, तो वो ये सब तो वो बाद में भी कर सकता है। लेकिन जो सिर्फ टाइम पास के लिए आपसे रिलेशन रखते हैं वो आपको इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाती हो, फिर वो जैसा करते हैं वैसे आप करने लगती हो। और फिर आगे ऐसा ही होता है कि बहुत से लड़के जो हैं वो लड़कियों का फायदा उठा लेते हैं और उठाते भी हैं। भाई क्या होता है कि वो इस तरीके से इमोशनल ब्लैक करते हैं कि भाई तुम मुझे ऐसा नहीं करने दे रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतना सब करता हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो, वगैरह वगैरह से बहुत सारे डायलॉग होते हैं बॉयज के पास जो लड़कियों को वो बोलते हैं। देखिए और भी बहुत सी लड़कियां जो होती हैं जो सही होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल जो वो बॉयज करते हैं उसमें आ भी जाती हैं और वो जो है वो चाहते हैं वो मान भी जाती है। लेकिन उसका खामियाजा क्या होता है कि वो बॉयज जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ सीरियस ही हैं, तो वो सीरियस नहीं होते, वो आपका फायदा उठाते रहते हैं। तो इस चीज को समझिए कि अगर कोई बॉयज आपको अकेले में मिलने के लिए बुला रहा है या फिर आप पे दबाव बना रहा है किसी भी तरीके से कि आप उससे अकेले में मिले या फिर वो जो चाह रहा है वो आप करें, तो वो रियल नहीं है। वो आपको सिर्फ आपके लिए टाइम पास है, सिर्फ आपके यूज के लिए है। और अगर वो पर्सन आपको इमोशनली किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उसकी खुशी के लिए वो काम करने चाह रहे हो, कर रही हो, तो वो रियल नहीं है। देखिए अगर आप किसी से कोई भी जबरदस्ती काम या फिर उसको किसी भी दबाव में कहकर या फिर कोई ऐसी बात कह के कि भाई सामने वाला आपकी बात मान जाए, ऐसे कह के अपने काम को करा लेंगे, तो वो आप कहाँ से आप उसमें प्यार आपको नजर आएगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वो पार्टनर जो है आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, आपकी बात को समझता है, आपको समझता है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो किस वजह से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ना कि वो आपको जो है गुस्सा करेगा कि नहीं। और एक जो है आजकल देखिए आजकल के प्यार में पहले के प्यार में हो गया है बहुत अंतर। आजकल का जो प्यार है वो सिर्फ फिजिकली है, दिल से आजकल कोई प्यार नहीं करता, और जो भाई करता होगा उसकी बात अलग है। लेकिन आजकल के टाइम पे सिर्फ आपके लिए टाइम पास है कि भाई जो भी रिलेशन बनते हैं वो सिर्फ फिजिकली बनते हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ एक तरीके का आकर्षण होता है कि भाई उस पर्सन को हमें मिलना है, उससे बात करनी है, उसके साथ रहना है, और ये बस थोड़े दिन का ही होता है, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता। तो इन चीजों को पहचानिए कि देखिए। और आजकल क्या होता है, बॉयज बहुत से बॉयज ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट भाई नहीं किसी लड़की को पटा पाते हैं, तो वो उनके सामने एक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह उनके साथ पेश आते हैं, और जब लड़की उन पर विश्वास करने लगती है तब वो अपना जो है प्रपोजल उसके सामने रखते हैं, जिससे कि वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई काफी समय से ये लड़का मेरे साथ है और अच्छा दोस्त है, मुझे समझता है, मेरी केयर करता है। और फिर क्या होता है, फिर वो लड़के जब हैं कुछ टाइम बाद फिर वो अपना फायदा यूज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर तरीके के माइंड के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, तो इनको हमें अपनी लाइफ में समझना होगा कि कौन किस तरीके से हमें यूज कर रहा है। देखिए एक लड़की में इतनी समझ होती है कि वो सामने वाले पर्सन को पहचानना चाहे कि कौन हमें किस नजर से देख रहा है या हमें किस तरीके से उसका कहने का क्या मतलब है। अगर वो इन चीज को समझ ले तो वो कभी भी धोखा नहीं खा सकती है। तो आज के टाइम पे क्या है, देखिए आज के टाइम पे जो गर्ल्स हैं वो कम उम्र में ही लोग जो है इन सब चक्करों में फंस रहे हैं, तो उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इतनी समझ नहीं होती है। भाई एज ऐसी होती है कि अगर कोई
इस तरीके से हमसे प्यार भरी बातें करता है और हमें ये शो करता है कि वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है या फिर वो हमें सबसे ज़्यादा समझ रहा है, तो जैसी बात है कि आप फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा बंदा यही हमें प्यार करने वाला है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ एक आकर्षण होता है और ऐसा रियल नहीं होता। कि एक बार बताइए, आजकल तो क्या हो गया, आजकल तो लोगों को फोटो देख के ही प्यार होने लगा है। सोशल मीडिया पे किसी का फोटो देख लिया तो प्यार हो गया। क्या ये प्यार कैसे हो गया? भाई ये प्यार नहीं होता, ये एक आकर्षण होता है और कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम बाद ये धीरे 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 कम होता जाता है। और जहाँ ऐसा भी नहीं है कि आज के टाइम में रियल प्यार बिल्कुल ही खत्म हो गया, रियल प्यार भी होता है, लेकिन रियल प्यार जहाँ पे होता है वहां पे एक दूसरे की समझ होती है, वहां पे फिजिकली कुछ नहीं होता। क्योंकि भाई सामने वाले को पता है कि हम अपने पार्टनर के साथ लाइफ नहीं बिता सकते या फिर हम इसके साथ नहीं रह सकते, तो वो आपके साथ कभी भी फिजिकली कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा और वो आपके साथ हमेशा दिल से प्यार करेगा। तो इस चीज को वही पहचानना होगा। अब क्या होता है, आजकल की कुछ गर्ल्स भी ऐसी होती हैं जो बॉयज का भी यूज करती हैं, लेकिन वो बॉयज अच्छे होते हैं। कुछ बॉयज तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ बॉयज अच्छे होते हैं। उनको गर्ल्स ऐसी मिल जाती है जो उनकी या तो पैसे से प्यार करती हैं, सिर्फ उनका यूज करती हैं, और एक टाइम पे उनके कई बॉयफ्रेंड भी होते हैं। तो ये सारे रिलेशन जो है आज के टाइम पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, ऐसे रिलेशन में फंस के अगर आप सोचो कि भाई वो भी टाइम पास कर रही है, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ, सब चल रहा है, तो इसमें जा किसका रहा है? जा तो दोनों का ही टाइम वेस्ट जा रहा है ना। इससे अच्छा तो जब आपको पता ही है तो एक अच्छे से पार्टनर को ढूंढिए जो आपका लाइफ टाइम साथ दे। नहीं मिल रहा तो किसी के साथ टाइम पास करने से आपको कुछ नहीं मिलना, आपका खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका खुद का कैरियर बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि जो आपको लगे, और फिर सबसे क्या होता है गर्ल्स के लिए कि आप ये सब मत करिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम पे जो बिलीव करते हैं, जो विश्वास करते हैं, हर तरीके की हमें छूट देते हैं, आजादी देते हैं, तो उसका फायदा मत उठाइए। उस आजादी का फायदा वो उठाइए कि जो आप कुछ करके दिखाइए। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। आप भले ही कहीं अकेले जाके किसी पार्टनर से मिल रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन 4 लोग और तो देख ही रहे हैं, तो वो लोग पे भी क्या असर पड़ता है इन सब चीजों का। तो ये सारी चीजें होती हैं बहुत गलत। और अगर आप ऐसे रिलेशन में हो तो आपको बस यही सोचना है कि भाई हमारा पार्टनर हमसे रियल में प्यार करता है या नहीं करता है। अगर कोई पार्टनर आपके साथ फिजिकली आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है, बार बार आपको अकेले में मिलने के लिए बुला रहा है, या फिर कुछ गलत हरकत कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई नहीं होना चाहिए, तो उस रिलेशन से तुरंत आपको निकल जाना चाहिए, चाहे वो आप उसके कितने भी क्लोज हो, क्योंकि वो रिलेशन सही नहीं है, वो रियल प्यार नहीं है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए हो। तो आज के लिए बस इतना ही समझाने की कोशिश की है, समझाने की आप लोगों को। और अगर आपको सही लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय।